बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त के बहते दरिया में चार शमसुद्दीन उभरते हैं जो तबरेज़ी कहलाते हैं। पहले शमसुद्दीन तबरेज़ी मौलाना रूम के उस्ताद हैं जिनका मज़ार कोनिया में है। दूसरे शम्स तबरेज़ी दर हकीकत शम्स इराक़ी हैं जिनका मकबरा कश्मीर में है, जबकि तीसरे शम्स तबरेज़ी असल में शमसुद्दीन सब्ज़वारी हैं जिनका मज़ार मुल्तान में है। चौथे शमसुद्दीन सब्ज़वारी जो कि शाह शम्स सब्ज़वारी मुल्तान की औलाद से हैं, उनका मज़ार इलाहाबाद भारत में है। लोग इस हवाले से खासे हैरान और परेशान होते हैं कि असल शाह शम्स तबरेज़ कौन है। अहले इल्म जानते हैं कि असल शाह शम्स तबरेज़ मौलाना रूम के उस्ताद ही थे, जबकि मुल्तान वाले सैयद शमसुद्दीन शाह शम्स सब्ज़वारी हैं। आपको शजरे नसब चंद पुश्तों के बाद इमाम जाफ़र सादिक से जा मिलता है। आप सूबा खुरासान की बस्ती सब्ज़वार में 560 हिजरी में पैदा हुए। वालिद सैयद सलाहुद्दीन गर्म कपड़ों का कारोबार करते थे और आलिम फाजिल और दीनदार मुबल्लिग थे। फातमियों के नकीब खामोशी के साथ आलम इस्लाम में फैलाए गए, इसलिए सैयद सलाहुद्दीन का ख़ानदान किस दाई के साथ सब्ज़वार आया ये पता नहीं चलता। बाज़ मुवर्रिखीन शाह शम्स सब्ज़वारी को शाह शम्स इस्माइली कहते हैं, लेकिन खातिर जमा रहे कि आप इस्माइल बिन इमाम जाफ़र सादिक की औलाद में से ज़रूर हैं, लेकिन इस्माइली फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखते। सैयद सलाहुद्दीन का इंतकाल 665 हिजरी में हुआ। उस दौर में आलम इस्लाम तातारियों के ताबड़तोड़ हमलों की जद में था। चुनाचे सैयद शमसुद्दीन सब्ज़वार से निकले और 666 हिजरी में मुल्तान पहुँचे। मुल्तान में उस वक्त हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की विलायत थी। कहते हैं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने आपके आने की खबर पाई तो दूध का प्याला लबलब भेजा। मतलब ये था, यहाँ अहले अल्लाह की भीड़ भाड़ है, तुम्हारी गुंजाइश नहीं। हज़रत शाह शमसुद्दीन ने प्याला भरे दूध पर गुलाब का फूल रखकर वापस भेज दिया, यानी अपनी गुंजाइश का जवाज़ दिखा दिया। इसी तरह का एक वाक़या लाल शहबाज कलंदर से भी मंसूब है कि सहवन के आलिमों ने भी ऐसा ही किया था। अब यह तस्दीक नहीं की जा सकती कि ऐसा शाह शम्स के साथ हुआ था या लाल शहबाज कलंदर के साथ। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते से शाह शम्स के गहरे रवाबित थे। उन्हें रुकनुद्दीनों वल आलिम का खिताब शाह शम्स ने ही अता किया था, जो बादअज़ा शाह रुकन आलम बन गया। एक और रिवायत के मुताबिक आप सब्ज़वार से मुल्तान आने से पहले बगदाद गए थे, जहाँ आपकी तालीमात और अक़ायद की वजह से आपकी खाल खींच ली गई थी। जब आप बगदाद से रवाना हुए तो वली अहद सल्तनत शहज़ादा मोहम्मद अपनी सल्तनत छोड़कर आपके साथ चल पड़ा, क्योंकि शहज़ादे को आपसे बहुत अक़ीदत थी। हज़रत शम्स की आमद के वक्त मुल्तान में बहुत से गैर मुस्लिम कबीले भी आबाद थे जो आपकी रूहानी शख्सियत से नावाकिफ़ थे। एक मरतबा हज़रत शम्स को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई तो आपने शहज़ादा मोहम्मद को आग का बंदोबस्त करने के लिए कहा। शहज़ादा जो दरवेशी इख्तियार कर चुका था, अपने मुर्शिद के हुक्म पर आग का बंदोबस्त करने के लिए लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद न की, बल्कि एक संगदिल शख्स ने गुस्से में आकर शहज़ादे को इतना मारा कि उसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान उभर आए। ज़ख्मी शहज़ादा हज़रत शम्स के पास वापस पहुँचा और तमाम माजरा बयान कर दिया। उसकी हालत देखकर हज़रत शम्स जलाल में आ गए। आप गोश्त का टुकड़ा पकड़े गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तबिश बकुन, तू भी शम्स है और मैं भी शम्स हूँ, इस गोश्त के टुकड़े को मेरे लिए भून दे। आपका इतना कहना था कि सूरज सवा नेज़े पर आ गया और गोश्त का टुकड़ा भुन गया। सूरज की शदीद तपिश से लोग चीख उठे, पूरा शहर आग की भट्टी बन गया। आपकी रूहानी करामत और जलाल देखकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि चंद नादानों के जुर्म की सज़ा पूरे शहर को न दें। आपने फरमाया, ये नादान नहीं सफ़ाक हैं। आग जैसी बेकीमत चीज़ देने के बजाय मेरे मुरीद के चेहरे को ज़ख्मों से सजा दिया। जानते भी हो जिसे ज़ख्मी किया वो कौन है? वो बगदाद का शहज़ादा है जो मेरी खातिर भीख मांगने गया, लेकिन उसे शहर वालों से ज़ख्म मिले, इसलिए जब तक उनके जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे मुझे करार नहीं आएगा। कुछ दाना हजरात ने सिफारिश की कि अल्लाह के वास्ते उन्हें मुआफ़ कर दें।
آپ نے کہا جب اللہ کا واسطہ دیا ہے تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شمس اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تپش اعتدال پر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے غیر مسلم قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے ملتانی آپ کو تپ ریز یعنی گرمی دینے والا کہنے لگے۔ بعد میں یہ تپ ریز، تت ریز، تب ریز اور تبریز ہوا۔ یوں شمس الدین سبزواری شمس تبریزی ہو گئے۔ لوگ ملتان کی شدید گرمی کو اسی روحانی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، باقی اللہ جانے۔ مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس پر لکھا ہے حضرت شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ تضاد عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور بعض مورخین نے بھی اسی وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریزی مانا ہے۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور پر بھی تبریز سے کوئی تعلق نہیں۔ تبریزی کہلانے کی وجہ صرف تبریز ہے جو بعد میں تبریز ہو گیا۔ سید شمس الدین نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 677 ہجری میں وفات پائی۔ حجرے کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید صدر الدین نے تعمیر کرایا۔ سیٹھ مہر الدین نے عالیشان مقبرہ تعمیر کرایا، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساون مل نے مسجد اور مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنا دیا۔ مسجد گرنتھی کی جائے رہائش تھی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد بھی مقبرہ بدستور گردوارہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سارے سکھا شاہی دور میں ملتان میں اذان سنائی نہیں دی۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ عیدین کی نمازوں پر بھی مکمل پابندی تھی۔ انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 میں مقبرہ اور مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے، جہاں قدیم عرصے سے مجالس امام حسین کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بعض مورخین نے شاہ شمس سبزواری کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا بھی درج کیا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔